इंडिया एक एक्रोनिम है और भारत के बहुत सारे दल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में भारत हो सकता है जी। तो इंडिया किसी अलायंस का नाम क्यों नहीं हो सकता? करुणा जी, ये बातें हैं कि 26 दल है। अब 26 दल में कांग्रेस पे ये लग रहा है कि दिल्ली में कैसे करेगी आम आदमी पार्टी से, फिर पंजाब में वही हाल है, फिर बिहार में कैसे वो यहाँ पर सेटल हो पाएंगे, बंगाल में एक बड़ा बात है कि वाम दल और ममता बनर्जी और वहीं कांग्रेस, तो इन सभी में सीटें बंटवारे करने में मतलब कह सकते हैं एक बड़ा कह सकते हैं कि बिखराव भी देखने के लिए मिल सकता है। ये जो गठबंधन है वो जिसकी संख्या कम करनी है उसकी संख्या कम कर देगी। शीर्ष नेता थे या नीतीश जी थे, लालू जी थे, तेजस्वी, तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। इसको लेकर खूब तुल दे रही है भाजपा कि तवज्जो नहीं दिया गया बिहार के नेताओं को और खासकर नीतीश कुमार को। मीडिया का जो एक वर्ग है उसको सुबह सुबह जो न्यूज़ मीटिंग होती है उसमें इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है कि आज क्या चलाना है। बीजेपी के अलावा जो बाकी 37 दल हैं, सर एमपी एमएलए से आपकी पार्टी के पास एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, और तो इसी पर तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आरजेडी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं और वो प्रधानमंत्री नीतीश बाबू को या किसी को भी चुन रही थी। इसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। देखिए पहली बात कि इसमें आपको बिखराव नहीं दिखेगा, जी। इसमें और जुड़ाव दिखेगा। और जो मुंबई में मीटिंग होगी उसमें शायद कुछ और पार्टियां भी शामिल होंगी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बात करने वाला हूं इंडिया और एनडीए में कौन बेहतर है। इसको लेकर कई खबरें जो चल रही है उसको लेकर हम खबरें ला भी रहे हैं, मगर अभी हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हैं जो तमिलनाडु में पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। उनसे अभी राजनीतिक सवाल ही लेंगे आरजेडी के प्रवक्ता के तौर। सर, जिस प्रकार से अभी जो एनडीए और इंडिया जो चल रहा है, ये इंडिया नाम को लेकर विवाद चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या जो शॉर्ट फॉर्म नेम है इंडिया, इसको लाना चाहिए था या नहीं, इसको लेकर भी खूब चल रहा है। देखिए इंडिया एक एक्रोनिम है और भारत के बहुत सारे दल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में भारत हो सकता है जी। तो इंडिया किसी अलायंस का नाम क्यों नहीं हो सकता है? इससे पहले भी दल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इसलिए इसमें विवाद की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। इंडिया नाम में अभी कुछ बातें हुई वहाँ पर, जो सबसे बड़ी बातें कि आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता थे या नीतीश जी थे, लालू जी थे, तेजस्वी, तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। इसको लेकर खूब तुल दे रही है भाजपा कि तवज्जो नहीं दिया गया बिहार के नेताओं को और खासकर नीतीश कुमार को। देखिए मीडिया का जो एक वर्ग है उसको सुबह सुबह जो न्यूज़ मीटिंग होती है उसमें इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है कि आज क्या चलाना है, और पूरे दिन वो उसी को अपने अपने हिसाब से घुमा फिरा कर चलाते हैं। लेकिन आप देखिए ये जो इंडिया गठबंधन बना है बेंगलुरु में, जिसकी चर्चा काफ़ी दिन से हो रही थी, नामाकरण तो बेंगलुरु में हुई है और आगे इसकी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है हमारे आजकल जो भारत की राजनीतिक जो हालात हैं उसमें। और ये विपक्षी दल जो एक साथ आए हैं वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं इस देश की आम जनता को इस व्यवस्था में उनकी उचित भागीदारी दिलाने के लिए। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो आम को भूलकर खास के लिए काम करती रही है, और हमारा जो संविधान है वो आम आदमी को महत्व देता है। बेंगलुरु में हर दल कुर्बानी देने की बात कर रहा था, हर दल सैक्रिफाइस करने की बात कर रहा था। तो ये जज्बा था जो भारत के आम नागरिक के मूलभूत समस्याओं से लड़ने का जज्बा था। ये जज्बा था इंडिया में। और जो एनडीए की आप बात करते हैं तो ये एनडीए जो 18 तारीख को देखने को मिला, एनडीए तो बहुत पहले बना था, 25 साल पहले बना था, लेकिन उस समय जो एनडीए में जो महत्वपूर्ण भागीदार थे वो आज आपको इंडिया में ज़्यादा दिखेंगे बाकायदा कि एनडीए में।
मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी विश्वसनीय पार्टी नहीं है घटक दलों के नज़रिए से। देखिए, बीजेपी जिस समय एनडीए का गठन हुआ था तो बहुत सारे पार्टी मिलकर उसमें काम किए थे, लेकिन पिछले 9 साल में जो सोच रही है वो रही है एक पार्टी, एक अकेला सब पर भारी। तो 9 साल में तो एनडीए कहीं था ही नहीं, और आज जो दलों को ढूंढ के 38 दल हैं सर, इसमें जी। क्या, इसमें कैसे देखिएगा करुणा जी? उसी ये 38 दल में मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका नाम आपने भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना है, और किसी और ने भी नहीं सुना है। बहुत दलों के बारे में तो ये भी नहीं पता है कि वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या नहीं हैं, उनका राजनीतिक वजूद क्या है, उनके कितने एमपी और एमएलए हैं। तो ये सिर्फ संख्या है, और संख्या और क्वालिटी दोनों में अंतर होता है। ये जो 38 दल आए मतलब सिर्फ नाम के लिए बुला लिए हैं। जी, बीजेपी के अलावा जो बाकी 37 दल हैं उनको अगर 2019 में उनका वोट परसेंटेज, वोट टोटल वोट शेयर देखिए तो करीब 2 करोड़ के आसपास वोट था। और इंडिया में अगर कांग्रेस के साथ जो 25 दल और आए थे, अगर उनका वोट देखिए तो वो 13 करोड़ था। तो ये 37 दल जो 2 करोड़ लेके आए हैं, और वहाँ 25 दल जो 13 करोड़ लेके आए हैं। तो ये 2 करोड़ वर्सेस 13 करोड़ वाली लड़ाई है। पर एक बात उठता है सर, एमपी एमएलए से आपकी पार्टी के पास एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, और तो इसी पर तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आरजेडी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं, और वो प्रधानमंत्री नीतीश बाबू को या किसी को भी चुन रही थी। इसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। देखिए, आरजेडी किसी को प्रधानमंत्री का अपना चेहरा की बात तो आरजेडी ने नहीं किया है। कई बार मंच से नीतीश जी का नाम लिया गया, मतलब उनके प्रवक्ता की नीतीश जी में पीएम क्वालिटी हैं ये। नहीं, देखिए, हमने आपको क्या कहा कि जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग कुर्बानी की बात कर रही थी। यहाँ तक कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है। तो यहाँ तो लोग सैक्रिफाइस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात मुद्दों की हो रही है, क्योंकि इस समय देखिए चेहरे की लड़ाई नहीं है, इस समय लड़ाई मुद्दों की है। इस समय लड़ाई इस बात की है कि ये जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये देश चलेगा या नहीं चलेगा। और जिस तरह से मानवीय अधिकारों पर, माइनॉरिटीज़ पर, लोगों के फ्रीडम पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, उससे देश को निजात दिलाने की बात है। सेक्रीफाइस की एक बात आती है सर, तो इस पर करुणा जी ये बातें हैं कि 26 दल है। अब 26 दल में कांग्रेस पे ये लग रहा है कि दिल्ली में कैसे करेगी आम आदमी पार्टी से, फिर पंजाब में वही हाल है, फिर बिहार में कैसे वो यहाँ पर सेटल हो पाएंगे, बंगाल में एक बड़ा बात है कि वाम दल और ममता बनर्जी, और वहीं कांग्रेस। तो इन सभी में सीटें बंटवारे करने में मतलब कह सकते हैं एक बड़ा कह सकते हैं कि बिखराव भी देखने के लिए मिल सकता है। जो नया एनडीए बना है, हम कुछ ही समय बाद देखेंगे कुछ पार्टी इधर उधर हो रही, तो इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे ये हो पाएगा। देखिए, पहली बात कि इसमें आपको बिखराव नहीं दिखेगा, इसमें और जुड़ाव दिखेगा। और जो मुंबई में मीटिंग होगी उसमें शायद कुछ और पार्टियां भी शामिल होंगी। मतलब वो 38 दल में से कुछ दल आप अपने तरफ लाइएगा? ये नहीं, हमने 38 दल में से लाने की बात नहीं की है, लेकिन आप देखिएगा समय पर इसका जो स्वरूप है वो और भी बड़ा होगा, 26 से भी बड़ा जी। और जहाँ तक आपने कहा कि सीटों के एडजस्टमेंट की बात, तो ये मीटिंग हो ही इसलिए रही है, और इसीलिए बेंगलुरु में डिसाइड किया गया कि 11 नेताओं का एक समन्वय ग्रुप बनेगा, और वो इस माइक्रो लेवल पे जाकर काम करेगा कि किस राज्य में किस दल को किस तरह से एडजस्ट करना है। और देखिए, यहाँ पर जो दल शामिल हुए हैं वो सब बहुत मजबूत दल हैं, और बहुत सारे दल हैं जो अपने अपने राज्य में जिनके मुख्यमंत्री हैं। तो इन सब की जो भावनाएं हैं, इन सब की जो राजनीतिक जो इनका जो स्पेस है,
इसके हिसाब से होगा, और इसीलिए ये मीटिंग्स हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं तो फिर मीटिंग करने की ज़रूरत क्या थी? कॉम्प्रोमाइज करेगी ये पार्टियां, जो तमाम पार्टियां दिख रही है? मैंने आपको सबसे पहले शुरू में क्या कहा था कि आपने जो बेंगलुरु में भाषा देखी वो कुर्बानी की भाषा थी। तो जब कुर्बानी की बात होती नहीं, है, देखिए, कहने वाली बातें राजनीति में कुछ और होती है। हम लोग देखते हैं कि नेता लोग कुछ और कहते हैं, मगर सभी पार्टी अपनी ही पार्टी का हित देखती है, क्योंकि उसका फ्यूचर उसी में है। बिल्कुल हित देखना चाहिए। हर पार्टी चाहेगी कि उसका जनाधार बढ़े, उसकी संख्या बढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं है। संख्या कम किसकी करनी है ये हमें पता है, और ये जो गठबंधन है वो जिसकी संख्या कम करनी है उसकी संख्या कम कर देगी। और जब हम लोगों को अंदर से कैसे अरेंजमेंट करना है हम लोग बैठ के आपस में तय करके वो अरेंजमेंट भी कर लेंगे। बेंगलुरु में एक उसी दिन पोस्टर सटा था, अभी ध्यान आया कि जिस प्रकार से वहाँ नीतीश जी के विरोध में यहाँ के पुल गिरने से लेकर और यहाँ के सरकार पर, सीधे तौर पे महागठबंधन की सरकार पर निशाना लगाया गया था। तो इसको कैसे कहा जाए कि थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन लगता है? इस पे कोई कन्फ्यूजन नहीं लगता है। कुछ लोग हैं जो इस गठबंधन को सफल होते नहीं देखना चाहते हैं, और उन लोगों ने ऐसी कारस्तानी की और इसलिए उन पोस्टर्स को वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हटा दिया। तो चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी, राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी अभी हमारे साथ थे, तमाम बातें कर रहे थे, मगर इस पे कुछ सवाल जो रह जाता है बार बार। जी, इंडिया और एनडीए, ये दोनों में भारी कौन पड़ने वाला है 24 में? देखिए, इंडिया भारी है। मतलब मोदी जी के सामने कोई एक चेहरा पे बार बार बात होता है, तो जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 1-8% मोदी जी आगे नजर आते हैं। इसको कैसे? नहीं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मोदी जी आगे नहीं? जैसे देखिए, वो कोई जो सर्वे किया है आपने ऐसा? नहीं, सर्वे नहीं किया सर, पर एक जो चीज़ें जो दिखती है, सभी पार्टियों का वोट का ट्रांसफ़र होना, जैसे आरजेडी और जदयू, जैसे आप आरजेडी में, तो क्या जदयू के वोटर आरजेडी को जाकर वोट, जातीय समीकरण तो वो एक अलग फैक्टर हो जाएगा फिर नीतीश लालू जी का, मगर वोट ट्रांसफ़र कराने की जब बातें आएगी पार्टी के सामने, तो उनके वोटर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होंगे, ये विषय हो जाए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, ये जो गठबंधन बन रहा है जी इसको जनता बना रही है, और जो ये दल हैं और जो नेता हैं जी वो जनता की इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए साथ आ रहे हैं। इसलिए वोट ट्रांसफ़र और ये सब की कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और आप देखिएगा कि हर जगह, हर राज्य में एक बहुत ही उम्दा अरेंजमेंट होगा, और हर जगह बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट ही खड़ा होगा। सुशील मोदी कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब बस दिखावे के लिए और नाश्ता चाय पानी के लिए, और भी कई नेता जो भाजपा के हैं वो आरोप लगा रहे हैं। इसको कैसे? देखिए, जब आप मार्गदर्शक मंडल के कगार पर होते हैं तो आपको बयान देना पड़ता है ताकि आप मार्गदर्शक मंडल में नहीं पहुंचे। तो इसे मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। नहीं। नीतीश जी पर कहा जाता है कई बार कि इधर से उधर होने का मतलब एक थोड़ा सा चांस रहता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 बार जैसे हो चुका है। देखिए, जो अभी जो वस्तु स्थिति है, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन है और देश के स्तर पर इंडिया है, वो सब मजबूती से एक साथ खड़े हैं, वैचारिक रूप से एक हैं, उद्देश्य एक है, और कहीं किसी के बीच में कोई दुराव नहीं है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम करुणा सागर जी से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजद के। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहते हैं, लगातार राजनीतिक खबरें। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।